सो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आप सब वेल एंड हेल्दी होंगे। सो गाइज आज का सेशन हमारा है, आप देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में जो एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। 6 और 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। सो गाइज आज के सेशन में हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक के क्वेश्चन जीके और जीएस में, जो कि आपके पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। सो स्टैटिक जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स से इंक्लूड होता है। सो उन क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से कंपाइलेशन उसका लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके आज के क्वेश्चन लगभग 70-80 के प्लस में करीब क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के बिल्कुल सटीक हमने इस सेशन को बनाने की पूरी कोशिश की है। गाइज हमारी पूरी कोशिश है और ये हमारा वादा है आपसे कि आपके एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम में अपने बैठेंगे 6 सितंबर में, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आपको हमारे सेशन से, इस सेशन से 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज़ प्रॉमिस टू यू। सो गाइज हम क्वेश्चन को देखते हैं। सो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे सी, यानी कि शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज़ करेक्ट हियर। सो गाइज आपने सी को अगर लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी जर्मनी में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है, जर्मनी में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो वो पूरब का राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी अगर आपने लगाया है आंसर तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन सा देश में हुआ था? तो वो हुआ था अमेरिका में। आंसर डी आपने अगर दिया है तो बिल्कुल सही दे पा रहे हैं, डी इज करेक्ट है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है मछली उत्पादन से। आंसर डी आप अगर देख पा रहे हैं कि मछली उत्पादन डी में लिखा हुआ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो बताइए कौन सा वो देश है जिसमें कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो अगर आपने आंसर लगाया है सी, यानी कि सिंगापुर, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगापुर इज़ वो ऐसी सिटी है जहाँ पर कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे और क्वेश्चन बहुत ही गाइस अच्छे हैं और आज का लेक्चर भी काफ़ी फंटास्टिक होने वाला है। सो आप बने रहिए हमारे सेशन के साथ में। सो क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मंसूरी को कहा जाता है। आंसर ए आप देख पा रहे होंगे, मंसूरी, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन है फॉर यू, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केदारनाथ जो है ना वो उत्तराखंड में है। आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, सी अगर लगाया है आपने आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है। शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो हाथ में, कान में, नाक में, कॉर्निया में। तो जैसे कि आपको पता है हाथ में तो खून होता ही होता है, कान में भी होता है, नाक में होता है, लेकिन कॉर्निया में नहीं होता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो उसको है वो गन्ना, यानी कि गन्ना फसल जो है ना वो नकदी फसल है। बाजरा बिल्कुल नहीं है, धान बिल्कुल नहीं है, गेहूं जो है ना वो राबी की फसल है। धान और बाजरा आपकी खारिफ की फसल हो जाएगी। यहाँ पर सी फिलहाल उसका आंसर होने वाला है, जो नकदी फसल है उसको गन्ना है, वो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन गाइस अगला देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू 11th नंबर का क्वेश्चन है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर का होता है शूरवीर। आंसर बी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो डायमंड तो हीरा तो है ही है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन सबसे महंगी पूछी गई है तो एंटी मैटर है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है डी तो आप बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं। आई होप आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे गाइज। सो क्वेश्चन है आपके लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो हम हैं 7वें नंबर पर और पहले नंबर पर कौन आता है? तो वो आता है आपका रशिया। आंसर उसका ए। अगर आपसे पूछा जाए पहले नंबर पर कौन है तो रशिया हो जाएगा और पूछा गया आपका प्यारा भारत, तो विश्व में हमारा जो भारत है ना वो 7वें नंबर पर आता है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट गाइस फॉर यू, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो क्या बाबर ने? बिल्कुल नहीं। आइबर ने? बिल्कुल नहीं। शाहजहां। आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, सी इज करेक्ट है। और शाहजहां ही है जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। सो क्वेश्चन गाइस 15th नंबर का है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में? बिल्कुल नहीं। राजस्थान में? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर में? उत्तराखंड में। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ही फास्ट करा रही हूँ, एग्जैक्टली मैं फास्ट ही करा रही हूँ, बहुत फास्ट ही कराऊंगी क्लास, क्योंकि ये रिवीजन कर रहे हैं, आप डिटेल क्लास नहीं है, तो आप भी फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए, आपका पलक झपके और आंसर आपकी जो है ना जुबान पर आ जाए। सो आंसर आप देने की कोशिश करिए। रामायण का रचना किस काल में हुई थी? तो वो हुई थी शुंग काल में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन फॉर यू, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बताइए कौन सी जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पुअर है? तो बिहार कहते हैं सबसे पुअर है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं।
नेक्स्ट फॉर यू, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन गोल्फ से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है, आपका आंसर बताइए गोल्फ या फिर हॉकी, यानी कि गोल्फ, यानी कि ए अगर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, जो कि स्पोर्ट लवर होंगे फाइनली इसका आंसर दिया होगा उन्होंने। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन का जो संबंध है वो गोल्फ से है। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो पीपल का पेड़ होता है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है। सी इज करेक्ट हियर। सो क्वेश्चन है 20th नंबर का, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन बनने एग्जाम के हैं। स्टेट और जो भी स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के बनने एग्जाम होते हैं उनमें एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये होते हैं और इंपॉर्टेंट आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो आप इनको रट लीजिएगा, बिल्कुल रट्टा लगा के जाइएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 21st नंबर का, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कहाँ पर स्थित है। अगर आपने लगाया है आंसर डी यानी कि कोलकाता तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता भी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर यू, किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो कौन सा शासक था? तो वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति हुआ करते थे। आंसर सी डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के आंसर फास्टली देने की कोशिश करें गाइज। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो वो है नॉर्वे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आधी रात को भी सूरज चमकता है, जी हाँ। वहाँ 6 महीने का दिन और 6 जो नॉर्डिक कंट्री है ना वहाँ पर सॉरी गाइस 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तो आंसर फिलहाल इसका सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस मैं फास्ट ही करवा रही हूँ। आप कह सकते हैं कि आप फास्ट करवा रही मतलब हो सकता है आप कमेंट्स करें कि क्या मतलब कहीं भागे जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, भागे नहीं जा रही हूँ मैं, बिल्कुल क्वेश्चन को भगाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके दिमाग को भगाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, इतनी तेज दौड़ाइए कि आप जो है ना, जो भी आपकी सीरीज़ में जो पीछे बैठे होंगे ना, मतलब जो आपसे आगे हैं, आप इतना तेज अपने दिमाग को दौड़ाइए, उनसे आगे निकलना है आपको। तो अपने दिमाग को बहुत ही मतलब एकदम अच्छा एनर्जेटिक लाइए और खूब मूव कराएं उसको आगे, सबसे ज़्यादा लेके जाएं। सो क्वेश्चन है 24 नंबर का, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में नहीं, अरावली तो राजस्थान में है ना। तो बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है 25 नंबर का, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो सिम्बर ने, लियोन ने, लोह में ने, फिर एक लिएस्टर थे। तो सिम्बर ने की थी। इसके आंसर जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। हरित लवक की खोज जो है ना वो सिम्बर ने की थी। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन है कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो 1540 में हुआ था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1540 में कन्नौज का वॉर क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही लगाया है। बी इज करेक्ट है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर यू, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो गुजरात में, हरियाणा में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक वन पाए जाते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 नंबर का है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो वो रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था। और ये गांधी जी ने कहा था कि ये जो कानून है ना, बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का कानून है, क्योंकि इसमें मतलब ये जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी मनचाहा जिस पर ये जो ना मतलब केस कर देती थी और उनको जेल में डाल देती थी। फिर इसके ही विरोध में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप लोगों को पता ही है वो कांड। सो आंसर ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो दिल्ली तो बिल्कुल नहीं, कर्क रेखा से कितनी दूर है? रांची, हाँ ये रांची है, बिल्कुल सही। बी बिल्कुल सही है। लखनऊ बिल्कुल नहीं है, लखनऊ बहुत दूर है। इलाहाबाद भी दूर है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि झारखंड की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी? तो अपना प्यारा ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। आंसर डी आप देख पा रहे हो कि ताजमहल डी पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो अगर आपने आंसर लगाया है बी यानी कि बोल्टा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बोल्टा जी ने बैटरी का आविष्कार किया था। आंसर बी है, बी फॉर बोल्टा, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, किस जानवर से हमें ऊन मिलती है? तो किसको नहीं पता है, बच्चों को पता है, भेड़ से हमें ऊन मिलती है। आंसर इसका ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है फॉर यू, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है, जो कि सर्दियों में हम अच्छे से खूब लेते हैं विटामिन डी को, यानी कि इसको बोलते हैं, इसको कैल्सी, इसका जो होता है ना साइंटिफिक नेम
केमिकल नेम वो होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। सो आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन गाइस अगला 36 नंबर, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो यानी कि टोको नहीं, जाने दो, जाने दो मतलब जापान, आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो जापान की कैपिटल है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। काठमांडू शहर किस देश में किस देश की राजधानी है? तो बताइए किस देश की राजधानी है? तो अगर आपने आंसर लगाया है, अरे अपना पड़ोसी देश है नेपाल, तो इसके तो बता ही देंगे ना। ढाका किसकी है? तो बांग्लादेश की है, तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, नेपाल की काठमांडू शहर राजधानी है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो वो लिखा था हरिसेन ने, आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर लगाया आपने आंसर सी, तो बिल्कुल सही लगा पा रहे हैं गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पेट्रोलियम के लिए, आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर यू, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में, आंसर देखिए किसमें है, 1956 आप देख पा रहे होंगे, डी में लिखा हुआ है 1956 यानी कि 1956, आंसर डी आपका हो जाएगा। अगला है, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो वो बना था 1927 में, ऑप्शन देखिए किसमें लिखा हुआ है, तो 1927 डी में हमें दिख रहा है, तो डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट है, 1927। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1953 यानी कि 1953 में हुई थी, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है 43 नंबर का, फाइनली हम 43 पे पहुंचने और 50 पर पहुंचने वाले हैं, तो आप ना स्कोर जरूर चेक करते रहें कि क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब ऐसे ही आने वाले हैं। आपको पता है फिर एग्जाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही आते हैं, और देखने आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो अपना स्कोर जो भी है जरूर बताएं हमें। क्वेश्चन को देखते हैं, ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कंपोज कहते हैं, लानोस कहते हैं, वेल्ड कहते हैं, पंपास कहते हैं, तो उनको कहते हैं कंपोज। जो ब्राज़ील में जो घास के मैदानों को कंपोज कहते हैं, और जो नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान उसको पंपास कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश है? तो बताइए कौन सा देश है? वो देश बहुत ही अच्छा होगा मैं तो कहूँगी, तो भूटान। हाँ भूटान, पता है भूटान सच में बहुत अच्छी कंट्री है। कहते हैं वहाँ पर जो CO2 ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना वो रिलीज़ नहीं करते हैं बल्कि उतना वो जो है ना मतलब कंजप्शन कर लेते हैं, उसका जीरो एमिशन होता है वहाँ पर। जीरो एमिशन से क्या, वो तो नेगेटिव एमिशन करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर जो भूटान ने कंट्री बहुत अच्छी, जो कि हमारी पड़ोस की कंट्री है, आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को, विश्व जल दिवस यानी कि वो ग्लोबल वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस फॉर यू, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाता है, किसको जाना जाता है? तो श्रीधरन जी को, श्रीधरन जी को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है, आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है ए तो आप बिल्कुल सही दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन अगला, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताइए किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सांड की लड़ाई जो है ना वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? तो यूरेनियम की जो खान है वो जादूगोड़ा स्थित में है, जादूगोड़ा एक कस्बा पड़ता है, जो कि आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, वहाँ पर यूरेनियम काफ़ी मिलता है, आंसर डी इज करेक्ट है। मनुष्य के शरीर में तेज़ाब कहाँ बनता है? तो आपको पता है तेज़ाब जो है ना वो यूरिन में बनता है, यानी कि यूरिन क्या होता है? यूरिन मतलब आपकी पेशाब में बनता है, यूरिन में तेज़ाब बनता है, आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस अगला है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो किसको नहीं पता है? ये हेरोडोटस है, आंसर आपका ए हो जाएगा, हेरोडोटस को इतिहास का फादर कहा है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई? तो दयाराम साहनी ही पर्सन है जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इज दैट पर्सन। ओके नेक्स्ट है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो अरे मैंने अभी ऊपर बताया था, शाहजहां ने बनवाया था, आंसर ए इसका सही हो जाएगा, आंसर ए इन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था ताजमहल को, सो जो कि आगरा में है। क्वेश्चन अगला है, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूर? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, रट लीजिएगा क्योंकि स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना कई बार पूछा जा चुका है सच में, मतलब
रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो कितने मजदूरों ने काम किया, तो 20,000 मजदूर थे। इनकी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है ना बी में 20,000 लिखा हुआ है, तो बी आप देख सकते हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है आपकी जो आपकी ग्रेनरी पाई गई है, मतलब जो ग्रेनरी है ना विशाल बड़ा सा अन्नागार पाया गया है। इसमें बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर स्टोरेज यानी कि जो फूड ग्रेन यानी कि जो फूड होगा ना, जो भी ग्रेन वगैरह होगा वहाँ पे यहाँ पे स्टोर करते होंगे, तो वही स्टोरेज मिले हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, यानी कि महान स्नानागार भी मिला है, बिल्कुल सही बात है। स्तंभ हॉल भी मिले हैं। तो 2 मंजिला मकान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका आंसर विशाल विशाल अन्नागार मिला है। आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन अगला है आपके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है, तो जाति समाज नहीं था। प्रकृति की पूजा पता नहीं, कुछ इसका एविडेंस नहीं मिला। पशुपालन इसका कोई खास एविडेंस नहीं है। व्यवस्थित शहरी जीवन था, ये बिल्कुल सही है। एकदम एकदम सेटल्ड, एकदम सेटल उनकी सिटीज़ हुआ करती थी। बहुत अच्छे से नालियों का निकास था, है ना, और मेन हॉल्स बने हुए थे, सड़कें बहुत अच्छी थी वहाँ की, और यहाँ पर कुछ इस तरह के नगर उनके बसे हुए थे, और काफ़ी बढ़िया से उनका सेटलमेंट था बढ़िया से। ठीक है, तो बिल्कुल इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ 1857 से। 1857 की क्रांति के बाद से डायरेक्ट जो है ना ब्रिटिश के क्राउन का शासन हो गया था। तो वो हुआ था सिपाही प्लासी नहीं, प्लासी वॉर नहीं, वो तो 1757 में हुआ था। पानीपत के वॉर से नहीं, मैसूर के वॉर से नहीं। तो आंसर आप देखिए बी, सिपाही विद्रोह जो कि हुआ था मेरठ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सो आंसर इसका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। सिपाही विद्रोह के बाद से सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है गाइज आपके लिए, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, तो सतलज बिल्कुल नहीं, झेलम बिल्कुल नहीं, भोगवा बिल्कुल नहीं, रावी के किनारे मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर सिंधु नदी होती तो उसको भी आप लगा सकते थे, फिलहाल यहाँ पर रावी नदी आप बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो फतेहपुर सीकरी थी। आंसर इसका ए हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला गाइज, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धम्म संघ, त्रिपिटक में बौद्ध धम्म और संघ, बौद्ध लिखा है बौद्ध के बारे में, और फिर लिखा है धम्म के बारे में, और संघ लिखा हुआ है। सो त्रिपिटक जो है ना बौद्ध से रिलेटेड है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पे दिया था, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसकी ट्रिक है कि अपना सारा का सारा ज्ञान कहाँ पर दिया था, तो सारा ज्ञान सारनाथ में दिया था। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन का अगला है आपके लिए 63 नंबर का क्वेश्चन है। आप बताइए, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था, तो बताइए किसको हराया था शेर शाह सूरी ने, तो शेर शाह सूरी जी ने उन्होंने किसको हराया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर अगर आपने लगाया है यानी कि सी, हाँ हुमायूं। ये हुमायूं का शासनकाल जो है ना वो 1500, देखो एक बार तो क्या हुआ 1530 में जब बाबर ख़त्म हो गया ना, बाबर मर गया, तो 15 से 30 से फिर ये 45-40 तक रहा था। फिर उसके बाद में शेर शाह सूरी ने मतलब इसको पराजित कर दिया, और ये जो है ना गायब रहा था कुछ दिनों तक। फिर शेर शाह सूरी ने शासन किया था। फिर फाइनली ये आ गया था 1500 आई थिंक 55 में। फिर 56 में अकबर आ गया था, इसका पुत्र। 1556 में अकबर का शासन चल गया था। तो यहाँ पर जो है ना शेर शाह सूरी ने किसको हराया था, तो हुमायूं का हराया था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में कौन सी संगीति आयोजित हुई थी, तो वो हुई थी चतुर्थ संगीति आयोजित हुई थी, बौद्ध की चतुर्थ संगीति। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं जाके। इससे पहले का जो लेक्चर अपलोड किया गया है उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो भी बौद्ध की 4 संगीति हुई, जो बौद्ध की जो 4 संगीति हुई हैं, तो उनके कौन अध्यक्ष थे, कहाँ पर हुई थी, और उस टाइम पर किसका शासनकाल था। तो मैंने एक ट्रिक से बताया है, बहुत अच्छी ट्रिक है, तो आप उस लेक्चर को जाकर देख सकते हैं और ट्रिक को याद कर लेना। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा पूरी हमारी प्लेलिस्ट का, तो उसी में से जो इससे पहले लेक्चर अपलोड हुआ था उसी में ऐसा हमने ट्रिक बताई थी। तो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। राजा महाराजा आजा, विश्व का काल है, पीटो गली में आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। तो कुंवर फॉर कनिष्क, कुंवर जी, और कश्मीर में हुई थी, तो बौद्ध की चौथी समिति। आंसर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो वो शाक्य थे। आंसर बी इसका बिल्कुल सही होगा। शाक्य गौतम बुद्ध जी उनका वंश था। आंसर है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो बताइए हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1556 में। 1556 में हल्दी घाटी का वॉर हुआ था। आंसर सी बिल्कुल आपका सही,
1576। 1576 में हिंदी में कितना कंफ्यूज होती है ना। 1576 लिखा है ये। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। सी इसका बिल्कुल सही है गाइस। मैं थोड़ा तेज़ करा रही हूँ, मतलब फास्ट ही करा रही हूँ, ताकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी आप आंसर दें। इस चक्कर में मैं भी कुछ भी बोल देती हूँ। सो आंसर है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 थे। आंसर डी बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे सही हो जाएगा, 24 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए को सर्कल करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 69 नंबर का है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसको नहीं पता, ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना बाबर और मोहम्मद गौरी इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आंसर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासनकाल था? तो घनानंद था, जो कि इसको रंगीला भी, इसका नाम मतलब इसका दूसरे नाम से रंगीला के नाम से इसको जाना जाता था, रंगीला। फिर फाइनली इसके बाद में इसका शासन जो है ना समाप्त कर दिया गया था। इसको मतलब तख्ता पलट कर दिया किसने? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। किसकी सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई थी। तो जब सिकंदर महान ने आक्रमण भारत पर किया था तो उस टाइम कौन था? तो घनानंद था। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो है चाणक्य। आंसर मैंने अभी बताया, चाणक्य वही हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी। तो चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। सो आंसर इसका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश से आया था? तो वो इटली से आया था। मार्को पोलो जो है ना वो इटली से आए थे। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन है 73 नंबर का, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो बताइए कब हुआ था? तो वो इरा था 261 बिफोर कॉमन इरा, यानी कि 261 बिफोर कॉमन इरा में जो है ना वो कलिंग का वॉर हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। कलिंग का वॉर ये वही है जो कि राजा अशोक का अंतिम वॉर था। मतलब ये एक नरसंहार अंतिम था। उसके बाद में उन्होंने धम्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म का धम्म नीति अपना ली थी। सो आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो वो 13वां शिलालेख है। देखिए आपको पता है जो अशोक के मेजर एडिक्ट जो है ना, मेजर शिलालेख जो है ना वो 14 हैं, ठीक है। तो उनमें से जो 13वां जो है ना उसमें ये कलिंग युद्ध के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। डी इज करेक्ट है। 75 नंबर पर पहुँच गए हैं फाइनली गाइज। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश जो है ना बहलोल लोधी ने स्थापित किया था। आंसर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन है 76 नंबर का, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो बताइए कौन थे, किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो वो किए गए थे कनिष्क के द्वारा। आंसर आपका डी होने वाला है सही। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फॉर यू, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो इंडो यूनानी, जब इंडो यूनानी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सोने की मुद्राएं भारत में चलाई थी। आंसर डी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इंडो यूनानी से मतलब भारतीय यूनानी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, इनको इंडो यूनानी भी बोलते हैं। आंसर डी इसका सही होने वाला है। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो वो थी उरैयूर जो है ना वो चोलों की कैपिटल हुआ करती थी। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चोल वही हैं जो संगम काल से आते हैं। संगम काल से आते हैं। संगम काल में चोर चेल और पांडे हुआ करते थे। आंसर आपका फिलहाल इस क्वेश्चन का सी होने वाला है। क्वेश्चन 79 नंबर का है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो वो है रुद्रदामन जी से। रुद्रदामन का शिलालेख है और इसमें जो है ना जूनागढ़ का जो शिलालेख अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो वो गुजरात में है। गुजरात में गिरनार जो नेशनल पार्क है ना, गिरनार नेशनल पार्क उसी के पास में ही जूनागढ़ शिलालेख स्थित है। तो आंसर इसका सी होने वाला है सही। क्वेश्चन है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो तमिलनाडु से है। बिल्कुल सही आंसर। संगम युग जो है ना वो साउथ इंडिया में था, मतलब साउथ इंडिया में ही प्रोमिनेंट हुआ था। यहाँ पर संगम युग में जो है ना तीन वंश हुआ करते थे। एक थे चोल, चेर और पांड्य थे। सो असंगम का जो ना दक्षिण भारत से है। पाटलिपुत्र जो इधर बिल्कुल नहीं है। बनारस तो यूपी में पड़ता है। सांची ये भी नहीं है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो आंसर इसका होने वाला है ए बिल्कुल सही। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है। आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो गाइज ये क्वेश्चन जो है ना आपके
फाइनली मैंने 80 क्वेश्चन आपको कराए हैं। और गाइज़ ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है आपका ये। आप बताइए, इनको एक से 2-3 बार इस लेक्चर को अटेंड करें, बार-बार देखें, सेशन को बार-बार देखें, ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएँ। सो मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आई थिंक आपने पूरा सेशन देख लिया होगा गाइज़। और जो भी आपका स्कोर रहा हो इन 80 क्वेश्चंस में, अगर आपने 20 से 25 क्वेश्चन सही कर दिए हैं ना, फिर भी आपने बहुत ही अच्छे कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब ईज़ी क्वेश्चन है। मैं तो कहती हूँ 35 के राउंड आपको करने ही चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है और ईज़ी टू मॉडरेट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई मतलब बहुत बड़ा ये एग्ज़ाम नहीं है, आपको लोगों को पता है कि ये तो आपका बेसिक यानी कि एक पेट एग्ज़ाम क्या है आपका, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये एक आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इसके बाद में जो भी आपका इसके बाद में जो भी है ना बीडीओ के, एडीओ के, या फिर सेक्रेटरी के, सचिव वगैरह, लेखपाल के एग्ज़ाम इसके बाद में आप दे सकते हैं, जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब अच्छा परसेंटाइल लाएंगे तब। तो गाइज़ आप सेशन को अच्छे से अटेंड करें, और जो भी आपके डाउट्स हों हमें कमेंट्स में ज़रिए बताएं। हम उनको पूरी जो है ना हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को हैंडल करने की। सो गाइज़, थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर, थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।